बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मगन था और दूसरे भाई का नाम राघव था। मगन बहुत ही अमीर और लालची किस्म का आदमी था। राघव इतना गरीब था कि उसको दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। राघव दूसरों के खेत में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वह अपना घर चलाता था। इस साल बारिश नहीं होने के कारण राघव को काम मिलना बंद हो गया था। आज भी तुम खाने का कुछ भी जुगाड़ नहीं कर पाए। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं तो हर दिन काम ढूंढने जाता हूँ पर कोई काम ही नहीं मिल रहा। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, बड़े भाई के पास जाओ, उसको हमारी ये हालत के बारे में बताओ। वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही उन्होंने सारी मिलकत अकेले ही हड़प ली है। तुम एक बार कोशिश तो करो, शायद वो हमारी मदद कर दे। ठीक है, तुम कह रही हो इसीलिए मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ। फिर राघव बड़े भाई की घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भैया, कैसे हो आप? तू फिर से यहां आ गया। अब तुझे क्या चाहिए? भैया, 2 दिन से मैंने और मेरी पत्नी ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है। घर में पकाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? भैया, आपको तो पता है कि इस साल बारिश नहीं हुई, इसीलिए गांव में मुझे कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। अगर आप कुछ खाने का सामान दे देते तो। बारिश नहीं हुई इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। तुम लोग भूखे हो इसमें मैं क्या करूं? तुम लोग मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। अरे भैया, कुछ खाने का सामान दे दो। बारिश हो जाने के बाद मैं सारे सामान का पैसा आपको लौटा दूंगा। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी यहां खाने का सामान मांगने मत आना। राघव निराश होकर वहां से चला जाता है। जब वो घर की ओर जा रहा था तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं कैसे इतनी सारी लकड़ी उठाऊंगी, तो बहुत भारी है। माँ जी, आप रहने दीजिए, आपसे लकड़ियां नहीं उठेगी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर बेटा, मेरा घर बहुत दूर है। मैं इस गांव से थोड़ा दूर एक झोपड़ी में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको ये सारी लकड़ियां आपकी झोपड़ी तक पहुंचा दूंगा। फिर राघव ने सारी लकड़ियां उठा ली और माँ जी के घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद राघव ने सारी लकड़ियां माँ जी के घर तक पहुंचा दी। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद ये सारी लकड़ियां घर नहीं ला पाती। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? माँ जी,
मैंने और मेरी पत्नी ने 2 दिन तक अन्न का दाना नहीं खाया है। पर 2 दिन से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों खाना नहीं खाया है? बताओ क्या हुआ है? इस साल बारिश नहीं होने के कारण मुझे गांव में कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास जो भी दाल चावल थे वो सारे खत्म हो गए। अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये चक्की है। तुम ये चक्की ले जाओ। ये कोई आम चक्की नहीं है। जो भी खाने की चीज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। पर वो कैसे मिलेंगे? तुम्हें जो चीज चाहिए उसका आदेश दे देना, और हाँ, जब तुम्हें वो चीज मिल जाए तो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे चक्की बंद हो जाएगी। आप खाने के सामान की जगह ये चक्की क्यों लेकर आए? वैसे भी हमारे पास तो अन्न का एक दाना नहीं है, तो इस चक्की का क्या करेंगे? फिर राघव ने इस चक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। सच में हम इस जादुई चक्की से जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, माँ जी ने तो ऐसा ही कहा था। चलो इस चक्की से खाने की चीज मांगता हूँ। चक्की चक्की, चावल निकाल। तुरंत ही चक्की घूमने लगती है और उसमें से चावल आने लगते हैं। फिर राघव ने जैसे ही लाल कपड़ा चक्की के ऊपर डाला तो चक्की रुक गई। अब भाग्यवान हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। तुम जल्दी से इस चावल से खाने की चीज बनाओ। बाकी का जो चावल बचे उसे मैं कल बाजार बेचकर आऊंगा। ये लो भाग्यवान, इस पैसे को संभाल के रखना। हाँ, आज चक्की से दाल मांगकर देखते हैं। चक्की चक्की दाल निकाल। फिर चक्की घूमने लगती है और उसमें से दाल आने लगती है। फिर राघव ने जैसे ही लाल कपड़ा चक्की के ऊपर डाला तो चक्की रुक गई। अरे इसके पास तो अन्न का दाना नहीं था, तो यहाँ बोरी भर के दाल कहाँ से आ गई? मैं एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ।
चक्की चक्की शक्कर निकाल। फिर चक्की घूमने लगी और उसमें से शक्कर निकलने लगी। ये सब चुपके से मगन देख रहा था। तो ये बात है, ये चक्की को मैं रात को ही चुरा लूंगा। फिर मगन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है मगन आता है और चक्की को चुरा के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मगन चक्की को लेकर एक नाव में बैठकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। अब मैं इस चक्की की मदद से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं एक बार इस चक्की का इस्तेमाल करके देखता हूँ चलती है कि नहीं। चक्की चक्की नमक निकाल। फिर चक्की घूमने लगी और उसमें से नमक आने लगा, पर मगन को चक्की को कैसे रोकते हैं ये नहीं पता था। अरे अरे रुक जाओ, अरे बंद हो जा चक्की, अरे रुक जा रुक जा। धीरे धीरे नाव नमक से भरने लगती है। ज़्यादा नमक की वजह से नाव पानी में डूबने लगती है।